हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो एक भारी भरकम मशक्क़त के बाद में, काफ़ी परेशानियों के बाद में फाइनली वीडियो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। हालांकि बहुत काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया था ये कि मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँ, ये ऑनलाइन नहीं कर पाया, तो फाइनली मुझे ये इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए, इसमें राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, लोक संगीत, लोक वाद्य उनसे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इस तरह के अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट पहले भी हमने बहुत किए थे, तो वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज वाली वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली लाइक शेयर कर देना। सच में बहुत परेशानियों से का सामना किया। कभी कभी ये नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि पूछिए मत। लेकिन चलिए, वीडियो तो बनाना ही है आप लोगों के लिए। ओके, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी जो आपको पीडीएफ लेनी है वो यहीं से मिलेगी आपको। राइट, चलिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नए दामाद के ससुराल आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है। एक आसान सा क्वेश्चन है। नए दामाद के ससुराल आने पर पौना गीत गाया जाता है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मुमल है वो कहाँ की राजकुमारी थी। मुमल गीत भी प्रसिद्ध है, अगर आपको है मुमल का चित्र भी प्रसिद्ध है, दोनों ही चीज़ें तो जैसलमेर की थी। जैसलमेर की, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है जो राजस्थान में प्रचलित था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो गाए जाने वाला लोकगीत था उसका नाम था गोरा हट जा। गोरा हट जा यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लोकवाद्य है और लोक कलाओं को विश्व मंच पर ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया था। लोकवाद्य को और लोक कलाओं का, और इसमें योगदान आता है कोमल कोठारी जी का, पद्मश्री कोमल कोठारी जी, 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किससे गाली गीत भी कहा जाता है। गाली गीत कह देते हैं सीटने को, ये लीटने नहीं, ये सीटने है एक्चुअल में, ये सीटने होना चाहिए था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि पवाड़े क्या होता है। पवाड़े किसको कहते हैं राजस्थान में। पवाड़े नॉर्मली ये लोक कथाएँ हैं, लोक नायकों की जो वीर रसात्मक लोक कथाएँ होती है उनको कहते हैं। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रसिया लोकगीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रसिया लोकगीत खास तौर से पूर्वी राजस्थान का, यानी भरतपुर और धौलपुर का एरिया जो है। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। तो राजस्थान में रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है। केसरिया बालम पधारो न हमारे देश, ये मांड गायन शैली में, मांड गायन शैली अला जिला भाई आपको याद होगी। तो 3 आपका राइट आंसर। बिछुडो क्या है ये बता दीजिए। ये भी एक लोकगीत है, लेकिन बिछोड़ा कौन से क्षेत्र का, हड़ौती क्षेत्र का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है उस एरिया का ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिए कि रखना है कि बिछोड़ा लोकगीत जो है, बिछुड़ो, ये राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, हड़ौती का। अगला है कि राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में खासतौर से शेखावाटी का, बीकानेर, मारवाड़ का एरिया है, वहाँ पर वर्षा ऋतु में एक लोकगीत गाया जाता है। खासतौर से कोई प्रेमिका अपने परदेश गए पति को बुलाने के लिए लोकगीत गाती है। और कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है, पीपली। ये वर्षा ऋतु का याद रखना कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 2 आपका राइट आंसर। चलिए, लूर है ये कब गाया जाता है। लूर गीत गाते हैं होली और गणगौर के टाइम पर, होली और गणगौर के टाइम पर, यानी 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं आता। विवाह से संबंधित लोकगीत कौन सा नहीं है। पणिहारी विवाह से संबंधित नहीं है। तो 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें किस वाद्य यंत्र का संबंध है वो नारद जी से है। नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र आता है, वो आता है इकतारा, तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो राइट आंसर का 4 नंबर। चलिए, डमरू और पिनाक जो है इनके प्रवर्तक किसको माना जाता है। डमरू और पिनाक, इनका प्रवर्तक माना जाता है शिव जी को, शिव जी से रिलेटेड। तो 1 नंबर आपका सही आंसर। 15 की वेदों के अनुसार शंख का प्रवर्तक किसको माना जाता है। शंख का प्रवर्तक माना जाता है विष्णु जी को, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि जिन तथ्यवादियों को गज की सहायता से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिनको गज की सहायता से बजाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, विततवाद्य कह देते हैं, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग जो हैं वो रमतों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। मेवाड़ के रावल और भाट जाति के जो लोग हैं ये रबाज जो है उसका यूज करते हैं। रबाज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये आप बता दीजिए। जौहर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती, ये किसके प्रसिद्ध वादक रहे हैं। जौहर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, इनका संबंध रहा है बप्पंग वाद्य यंत्र से। तो बप्पंग हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर। अगला है कि कामड़ जाति के लोग हैं इनमें से क्या बजाते हैं। कामड़ जाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र आता है तंदूरा, तंदूरा यानी 4 आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा एक तत्वाद्य नहीं है। तत्वाद्य कौन सा, सारंगी है या नौबत है, रावण हता है, जंतर है। ठीक है,
चलिए रावण हत्ता नहीं है क्योंकि ये तत्वाद्य है रावण हत्ता एक्चुअल में, सॉरी। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से नहीं आता, तो नौबत नहीं आता, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नौबत। तो 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा एक सुधीर वाद्य नहीं है। सुधीर वाद्य कौन सा नहीं है, तो सारंगी, अलगोजा, नागफणी या फिर नड़। तो सारंगी हो जाएगा राइट आंसर, सारंगी। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट आपका ये है कि राज्य में सुशीर वाद्य में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र किसको माना जाता है। सुशीर वाद्य मांगलिक अवसरों के टाइम पर नॉर्मली जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो शहनाई बजाई जाती है, शहनाई। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लोकवाद्य के संबंध में 3 कथन है, तीनों पढ़िए। कि कालबेलियों के द्वारा सांपों को मोहित करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो सुशीर वाद्य यंत्र होता है, यानी जिसमें फूंक मार के बजाया जाता है, और इसको बीन भी कह देते हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, यानी पुंगी की बात कर रहे हैं। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि पीतल से बने किस वाद्य यंत्र को रणबीरी भी कहा जाता है, और रणबीरी कहते थे भूंगल वाद्य यंत्र को, यानी 3 आपका राइट आंसर। 25 सेकंड में से कौन सा वाद्य पुराने समय में युद्ध के टाइम पर बजाया जाता था। तो बिगुल भी बजाते थे, तूरी बजाते थे, करनाही, सारे बजाते थे। 4 आपका राइट आंसर। लोहे का मोरचंग किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। लोहे का जो मोरचंग वाद्य यंत्र है, ये मोरचंग वाद्य यंत्र आता है सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत, यानी 4 आपका राइट आंसर। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र आता है बांकिया वाद्य यंत्र, यानी 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बरगू है वो किस प्रकार का वाद्य है। बरगू एक सुशीर वाद्य में आता है जो फूंक या हवा मार के बजाया जाता है। 4 आपका राइट आंसर। चलिए नौबत और नगाड़ा है किस प्रकार के वाद्य है। नौबत और नगाड़ा जो है ये अवनद, यानी कोई जो चमड़े से बना होता है, एक अवनद कह दीजिए। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि आपको नीचे 2 कथन दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर आंसर देना है। पहला है कि सिंगा वाद्य जो है ये धनुष के आकार का पीतल की नली का बना होता है, और दूसरा है कि दमामा कढ़ाई के आकार का एक युद्ध के समय प्रयुक्त होने वाला लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा है। तो कौन सा कथन सही है, दोनों ही सही हैं। सिंगा वाद्य यंत्र के बाद में और दमामा वाद्य यंत्र दोनों ही सही हैं। तो 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि आपको दे रखे हैं, वाद्य दे रखा है, परिभाषा दे रखी है। तो कौन सा तत्वाद्य जिसमें तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है, और ताल वाद्य है जिसमें पतली नदी में फूंक द्वार के द्वारा, नली है एक्चुअली में, पतली नली में फूंक के द्वारा स्वर की जो उत्पत्ति होती है। कौन सा सही है इन दोनों में। ठीक है, तो पहला ही सही है। ताल वाद्य में फूंक मार के तो हम सुशीर वाद्य बजाते हैं, तो ताल वाद्य नहीं बताते, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सही है इसका। अगला है 2 कथन और है, धनवाद्य है और सुशीर वाद्य है। तो दोनों सही है या गलत ये बताना है। तो परिभाषा देखिए, पहला है घनवाद्य कौन से होते हैं, धातु के आपस में टकराने से या चोट देने से स्वर की उत्पत्ति होती है, वो धनवाद्य कहलाते हैं। तो सही है। दूसरा सुशीर वाद्य, चमड़े की चोट पर स्वर की उत्पत्ति, चमड़े वाले जो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, सुशीर नहीं होते। तो ये एक ही सही है इसका, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला एक इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 33 का राइट आंसर बताना है। बपंग घनवाद्य यंत्र में नहीं आता, तो ये हो जाएगा। तो 3 आपका सही आंसर। इनमें से कौन सा सही लोकगीत और क्षेत्रों के नाम देखे। तो गुड़ला बीकानेर का नहीं है, गुड़ला बाड़मेर एरिया का आता है गुड़ला त्यौहार। तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए एक वाद्य और वादक का नाम दे रखा है, इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, जो भी सही नहीं लग रहा बता दीजिए। तबला गौरी देवी जो है तबला वादक नहीं रही थी। तो 4 आपका राइट आंसर। अगर है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा, 36 का राइट आंसर। बरनी एक ताल वाद्य नहीं है, बाकी तो सही है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर है कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तत्वाद्य इनमें से सतारा नहीं है, सतारा यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि रावण हत्ता क्या है। रावण हत्ता है एक वाद्य यंत्र का नाम है जो कि तत्वाद्य में आता है, 9 तार होते हैं। 39 है कि तार लगा वाद्य यंत्र जो होता है वो कौन सा, इनमें से तार लगा वाद्य यंत्र यानी तत्वाद्य है अलगोजा, जंतर, जंतर है वो तार तत्वाद्य में आता है, तार लगा वाद्य यंत्र है। तो 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पटेल्या, बिछिया और लालर ये क्या है। पटेल्या, बिछिया, लालर ये लोकगीतों के नाम है, राजस्थान के लोकगीतों के नाम है। 2 आपका राइट आंसर। चलिए लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। लांगुरिया गीत है वो केला देवी से संबंधित है, करौली के एरिया में किया जाता है। 3 आपका राइट आंसर। और इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तत्ववाद्य कौन सा नहीं आता इनमें से। तो अलगोजा नहीं आता है, अलगोजा हो जाएगा। ये तत्व नहीं है, तत्ववाद्य है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से हुआ है, तो वो रावण हत्ता कहलाता है। तो 2 आपका राइट आंसर। अगला, लेकिन इनमें से मांड गायिका कौन है।
गौरीबाई जो है मांड गायिका रही है, 4 आपका राइट आंसर। चलिए, केसरिया बाला मावनी पधारो हमारा देश है वो किस राग में प्रसिद्धि मिली है, तो इसको मांड राग में है वो प्रसिद्धि दी गई है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि मांड गायकी से संबंधित गायक गायिका का संबंध कौन से है, तो मांड गायिका रिलेटेड रही है अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की साइड से, तो 2 आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा युग्म जब सही नहीं है, जोड़ा इसमें से आपको जो सही नहीं लग रहा, यानी रबाब एक तत्वाद्य में नहीं आता, ये गलत है, बाकी तो सारे सही हैं। चलिए, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य है जिसकी रोटी में तनाव के लिए पखावत की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, और ये होता है रावलों की मादल, यानी 1 आपका राइट आंसर। अगला, लेकिन इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, सुशीर वाद्य तो पहला ही नहीं होगा, सुशीर वाद्य यानी सुरनाई नहीं है, सुरनाई है वो सुशीर वाद्य में आता है। चलिए, सुरनाई है वो सुशीर वाद्य में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा राइट है। पहले अलगोजा है, नागफनी कामायचा है, ये सुशीर वाद्य है, तो सुरनाई नहीं आता। और अगला आपका है कि इनमें से ताल वाद्य कौन सा है, ताल वाद्य तो पखवाज है वो ताल वाद्य ही आता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, बड़ी मुश्किल से 50 क्वेश्चन आज मैंने पूरे किए हैं, काफ़ी समस्याओं के साथ में, तो लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।